नाज़रीन, इमरान खान जब से अटक जेल गए हैं, मुखालिफिन के अपने ही हवास बहाल नहीं हो पा रहे और इनके मुखालिफिन भी इनकी मकबूलियत और कामयाबियों की जा बुनते जा रहे हैं। इसी हवाले से फैज अहमद फैज का ये शेर है कि वतन की खाक जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। दोस्तों, इमरान खान ने यह साबित किया कि कामयाब हुक्मरान वही होता है जो कैदोबंद में भी अपने उसूलों और अवाम के भलाई के मामलात में कोई समझौता ना करे। आज की वीडियो भी बड़ी शानदार है। इस पे हम अब तक की सबसे अहम न्यूज डेवलपमेंट का जिक्र करेंगे, जबकि कुछ ऐसी खबरें भी देंगे जो कि पीडीएम को एक आंख नहीं भा रही। इतलात आई हैं कि पाक फौज के सिपा सलार की जानब से एक ऐसा बयान आया जिससे मुल्की सियासत नई मोड़ की जानब मुड़ने लगी। वो बयान क्या है, आगे चल के इस वीडियो में बताया जाएगा। जबकि खबर ये भी देंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट भी इमरान खान के साथ होने वाली ज्यादती पर तड़प उठी। उधर इमरान खान की मुमकिन कामयाबियों पर अटक जेल के बाहर जश्न का समा, जमान पार्क में भी खुशियों के शादियाने बज उठे। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि अब की बार सुप्रीम कोर्ट अचानक क्यों खुल गई है? क्या फिर कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है? आर्मी चीफ ने इमरान खान से मुतालिक क्या बड़ा बयान दिया? मुल्की सियासत में अगले 48 घंटों में क्या बड़ा होने वाला है? बड़ी खबरें आ गई। नाज़रीन, कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हमें वो खुशी नसीब हो गई है जिसका शिद्दत से इंतजार था। वो पीडीएम जो पाकिस्तान के सियासी मैदान में खुद को बिना लड़े फातेह समझ रही है, अब इसका सियासी मैदान में रहना अदालत उज़्मा के साथ साथ अब आर्मी चीफ ने भी अजीरन कर दिया। दोस्तों, इतराज बड़ी ही दिलचस्प और खुश आइंद है कि अब इत्तेहादी टोले के साथ जो होने जा रहा है वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा और जो अहमियत और मनसब खान साहब को भी मिलने वाला है, दुनिया में इसकी मिसाल दी जाएगी। आज की इस वीडियो में वो खबरें शेयर करेंगे जिससे आपको अंदाजा होगा कि पीडीएम इस वक्त सियासी मैदान में कहां खड़ी है और इमरान खान को मजीद कौन कौन सी सियासी फतूहात मिलने वाली हैं। वीडियो में ये सवालात भी डिस्कस होंगे कि आर्मी चीफ ने अपने किस फैसले के जरिए कौम को बड़ी खुशखबरी से नवाज दिया, इमरान खान ने अटक जेल रहते हुए भी पीडीएम को कैसे चारों शाने चित कर दिया, क्या पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होंगे, तहलका खेज खबरें आ गई। बड़ी मुलाकात के बाद माहौल तब्दील, कप्तान के लिए खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट खुल गई, मुल्क का सियासी माहौल तब्दील, इमरान खान के लिए खुशखबरियों का सीजन शुरू हो गया। नाज़रीन, अप्रैल 2022 वो दिन है जब तहरीक अदम एतमाद के जरिए खान साहब को हटाया गया और अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोले गए। लेकिन अब जो इतलात हैं इसके मुताबिक तारीख एमकेएम को मर्दशुमारी 2017 पर एतराजात थे। एलामिया में कहा गया कि पीडीएम ने तस्लीम किया इंतखाबात नई मर्दशुमारी पर होंगे। मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने भी इसी तसलसल को बरकरार रखा। एलामिया के मुताबिक एमकेएम ने नई मर्दशुमारी पर हल्का बंदी को यकीनी बनाने का कहा। इलेक्शन कमीशन की जानब से जारी एलामिया में कहा गया कि सियासी पार्टियों के इंतखाबी अखराजात की हद मुकर्रर होनी चाहिए। दौरान मुशावरत जमात इस्लामी ने इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान की बात की। जमात इस्लामी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना सियासत में मुलव्वस हो गई। जमात इस्लामी ने जोर दिया कि अवाम को अवामी नुमाइंदगी से महरूम न रखा जाए। एलामिया में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जितनी जल्दी मुमकिन हो सका हल्का बंदी का काम मुकम्मल करेगा। इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद का काम भी एक साथ मुकम्मल करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सियासी जमातों की तजावीज़ को सराहा। ज़ाब्ता अखलाक पर तमाम सियासी पार्टियों से दोबारा मुशावरत की जाएगी। आम इंतखाबात में इलेक्शन की बाकायदा मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जाएगा। उधर रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज एहसन ने जनरल इलेक्शन की तारीख के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी का इंतखाबात में ताखीर पर इतराज दुरुस्त है। हल्का बंदियों को इंतखाबात में ताखीर का जवाब नहीं बनाया जा सकता। इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की सीईसी में हमेशा बुलाया जाता है। मैं अक्सर इजलास में वीडियो लिंक पर शिरकत करता हूँ। इस बार कराची में इजलास में शिरकत की। इनका कहना था कि आसफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने कभी मुझसे सवाल नहीं किया। पार्टी में कुछ लोग मेरे खिलाफ जरूर हैं, सियासत में ये सब चलता रहता है। एतजाज ऐसा ने कहा कि पीपल्स पार्टी को आप मुस्लिम लीग नून न समझें, पीपल्स पार्टी सबके लिए खुला दिल रखती है। लतीफ खोसा का पार्टी में कलीदी ओहदा है। लतीफ खोसा पर भी किसी ने एतराज नहीं किया। हम वकील हैं, अपनी जिम्मेदारी आसान अंदाज में अदा करते हैं। इनका कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर से मुलाकात करनी चाहिए। आर्टिकल 48 में लिखा है सदर असम्बली तहलील करे तो 90 दिन में इलेक्शन होगा। आइन से मुतजाद कानून की कोई अहमियत नहीं। आइंदा आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदर से मुलाकात न करने के हवाले से एतजाज एहसन का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की औकात नहीं कि सदर के बुलाने पर मुलाकात न करे। पार्टी से इख्तलाफात की खबरों से मुतल्लिक एतजाज एहसन ने कहा कि मेरे पीपल्स पार्टी से कोई इख्तलाफात नहीं,
किसी के साथ ज्यादती होती है तो इसका साथ देता हूँ। नाज़रीन, अब पीडीएम में भी वो दम खम नहीं रहा जो कप्तान के मास्टर स्ट्रोक को सह सके और जवाबी वार कर सके। खबरें ये हैं कि पाक फौज के सिपह सलार जनरल आसिम मुनी ने मईशत के बहाली के लिए निगरान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ, निगरान काबीना, वज़ीर आला और आला हुकाम ने शिरकत की। जारी एलामिया के मुताबिक इजलास के शुरका को निगरान वज़रा और अस्करी हुकाम की जानब से सरमायाकारी के शोबों और वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, वजारत IT और मादनियात के सरमायाकारी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। एलामिया के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया और निशानदेही की कि मंसूबों की तकमील में तेजी लाने की हिदायत करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुसूसी सरमायाकारी कौंसिल को मुल्क की तरक्की का सफर करार दिया और कहा कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी से मुआशी हालात को बेहतर बनाया जा सकता है। सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल और सहूलियत देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पहली बार है मुल्क की मईशत के लिए एक विजन दिखाई दे रहा। दूसरी जानब परवेज खटक ने चेयरमैन PTI को डिक्टेटर और फिरौन करार देते हुए कहा कि सरबराह PTI इंसान को इंसान नहीं समझते, गरूर इनको ले डूबा, वो सिर्फ पैसों वालों की कदर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने कागान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और उमर अयूब की इज्जत नहीं करते, इनकी हैसियत 2 टके की है। परवेज खटक ने चेयरमैन PTI को चैलेंज देते हुए कहा कि वो तो फिरौन था, कहता था कि जो दिल करे चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं, ये सूबा आपको छोड़ कर जा रहा है, रोक सकते हो तो रोक लो। सूबे में अगली हुकूमत PTI पार्लियामेंटेरियंस बनाएगी। हमारे हुक्मरान अवाम के लिए नहीं अपने लिए काम करते हैं। सियासतदान बारियां लेकर अवाम को कर्ज के दलदल में फंसाते गए, हमें अपने हकूक के लिए लड़ना होगा। काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ, निगरान काबीना, वज़ीर आला और आला हुकाम ने शिरकत की। जारी एलामिया के मुताबिक इजलास के शुरका को निगरान वज़रा और अस्करी हुकाम की जानब से सरमायाकारी के शोबों और वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, वजारत IT और मादनियात के सरमायाकारी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। एलामिया के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया और निशानदेही की कि मंसूबों की तकमील में तेजी लाने की हिदायत करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुसूसी सरमायाकारी कौंसिल को मुल्क की तरक्की का सफर करार दिया और कहा कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी से मुआशी हालात को बेहतर बनाया जा सकता है। सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल और सहूलियत देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पहली बार है मुल्क की मईशत के लिए एक विजन दिखाई दे रहा। दूसरी जानब परवेज खटक ने चेयरमैन PTI को डिक्टेटर और फिरौन करार देते हुए कहा कि सरबराह PTI इंसान को इंसान नहीं समझते, गरूर इनको ले डूबा, वो सिर्फ पैसों वालों की कदर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने कागान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और उमर अयूब की इज्जत नहीं करते, इनकी हैसियत 2 टके की है। परवेज खटक ने चेयरमैन PTI को चैलेंज देते हुए कहा कि वो तो फिरौन था, कहता था कि जो दिल करे चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं, ये सूबा आपको छोड़ कर जा रहा है, रोक सकते हो तो रोक लो। सूबे में अगली हुकूमत PTI पार्लियामेंटेरियंस बनाएगी। हमारे हुक्मरान अवाम के लिए नहीं अपने लिए काम करते हैं। सियासतदान बारियां लेकर अवाम को कर्ज के दलदल में फंसाते गए, हमें अपने हकूक के लिए लड़ना होगा।